सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा 15वें धर्मनाथ भगवान की चल रही है। और पूर्व में राजा दशरथ ने दीक्षा ले ली, सर्वासिद्धि पद प्राप्त कर लिया और पुनः गर्भ कल्याणक हो गया समझ लो। और यहाँ जन्म कल्याणक की चर्चा आ गई है। किस प्रकार उनके पिता की घटना घटती है, उनकी कोई संतान नहीं थी, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। मुनिराज क्या कहते हैं, कल ही बात लास्ट अपन ने छोड़ी थी कि आपके दर्शन से हमारे अंतर में परम हर्ष हो रहा है। आपके श्रीमुख से धर्म कथा सुनने की उत्कंठा हृदय में जागृत हो रही है ना। उनके पिता भानुराज तो वो जंगल में गए, उनके शहर में मुनिराज पधारे हैं और सब ऋतु के फल तैयार हो गए हैं। मनमानी में सूचना दिए तो दर्शन के लिए वहाँ गए हैं और मुनिराज संबोधित करते हैं। क्या मुनिराज संबोधित करते हैं? मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तुम दोनों जी मोक्षगामी हो। संसार के चाय जैसे पुण्य संयोग भी जीव को तृप्ति नहीं दे सकते। जीव को तृप्ति दे ऐसा स्वभाव आत्मा में है। क्या लिखा? जीव को तृप्ति दे ऐसा स्वभाव किसमें है? आत्मा में है। निस्वभाव में सुख का जो भंडार है उसे देखते ही अपूर्व सुखानुभव और तृप्ति होती है। उस सुख के लिए किसी बाह्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। राज्य वैभव आदि चाहे जितने होने पर भी जीव मानसिक चिंताओं से दुखी रहता है। देखो, तुम्हें स्वयं ही अनुभव है कि अपार बाह्य पुण्य सामग्री होने पर भी मानसिक चिंता से कितने दुखी हो। कौन? मुनिराज संबोधित कर रहे हैं भानु राजा को और उनकी पत्नी भी बैठी है। तो पहली बात तो ये कही कि तुम दोनों ही मोक्षगामी। कौन? भानु राजा और उनकी पत्नी, है ना। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही मोक्षगामी है। क्यों मोक्षगामी है? मोक्षगामी का कि भाई उनके घर में जो आने वाला पुत्र है वो तीर्थंकर है और तीर्थंकर के जीव के जो भी माता पिता होते हैं वो, इसलिए मोक्षगामी की गारंटी है। संसार के चाय जैसे पुण्य संयोग भी जीव को तृप्ति नहीं दे सकते हैं। खास ये बात क्या लिखा? संसार के चाय जैसे पुण्य संयोग हो, अच्छे से अच्छे पुण्य संयोग हो तो भी जीव को तृप्ति नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते। लगता है भले अपने उन पुण्य संयोगों से लगता है, पर सचमुच वो तृप्ति नहीं दे। आप कितने भी भोग भोगो, बढ़िया से बढ़िया भोग लो, निज स्वभाव में सुख का जो भंडार है उसे देखते ही अपूर्व सुखानुभव और तृप्ति होती है। क्या लिखा? अपने निज स्वभाव का अवलंबन लें तो वहाँ सुख का भंडार है, उसका अवलंबन लो, तृप्ति हो सकती है। बाकी कहीं भी तृप्ति नहीं हो सकती। 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने से तृप्ति नहीं होती। उसके लिए उदाहरण दिया खुजली का। खुजली आती है, खुजाते अच्छा लगता है, पर उससे खुजली मिटती नहीं, खुजली बढ़ती है। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगने से तृप्ति नहीं होती, बल्कि और इच्छाएं बढ़ती है, घट नहीं रही है। और ये जो सुखानुभव है आत्मानुभव का, उसको सुख के लिए किसी बाह्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। ठीक है, निज स्वभाव में जो सुख है उसके लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता है ही नहीं। अंदर ही ये सब अंदर काम है, बाहर कुछ चाहिए ही नहीं।
उसे देखते ही अपूर्व सुखानुभव तृप्ति होती है। राज्य वैभवादि चाहे जितने होने पर भी जीव मानसिक चिंताओं से दुखी रहता है। राज्य वैभव आदि कितने अनुकूल सामग्री हो तो भी जीव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। 6 खंड का राज्य हो, वैभव हो, तो भी जीव दुखी है। देखो तुम्हें स्वयं ही अनुभव है कि अपार बाह्य पुण्य सामग्री होने पर भी मानसिक चिंता से कितने दुखी हो आप। मुनिराज कह रहे हैं अब आपके पास अपार संपदा है, सब कुछ है, फिर भी अभी तुम्हें मानसिक टेंशन है। किसका? बच्चा नहीं है तो टेंशन है ना, तो तुम मानसिक चिंता से ग्रस्त हो। राजा को लगा जैसे मुनिराज ने उनके मन की बात समझ गए हों, इसलिए उन्होंने अपना हृदय खोलकर कहा, हे स्वामी आपकी बात सत्य है। किसको? अब कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मुनिराज से कह रहे हैं कि आपकी बात सत्य है। सर्व प्रकार का राज वैभव होने पर भी हम पुत्र के बिना बहुत दुखी हैं। पुत्र की चिंता के कारण धर्म की साधना में हमारा चित्त नहीं लगता। हे स्वामी हमारी पुत्र संबंधी चिंता कब दूर होगी? देख लो, इन्होंने भी महाराज से ऐसा प्रश्न पूछा, तो आज मुझे कौन सी बड़ी बात है? संसारी जीव क्या करेगा? श्री मुनिराज बोले, हे राजन, हे सुप्रभा माता, सुनो, तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे महान पुण्य का उदय आज से ही प्रारंभ होता है। तुम्हारी पुत्र इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इतना नहीं, तुम्हारा होनार पुत्र 3 लोक को आनंदित करेगा। आज से ठीक 6 मास पश्चात महारानी के गर्भ में एक भव्य जीव आएगा और वह भरत क्षेत्र में 15वां तीर्थंकर होकर जगत का कल्याण करेगा। जगत के गुरु ऐसे तीर्थंकर के माता पिता होने से तुम भी जगत पूज्य बनोगे। मुनिराज ने खुशखबरी सुना दी। क्या खुशखबरी सुनाई? कि तुम अब 6 महीने बाद तुम्हारे गर्भ में पुत्र रत्न आएगा और आज से ही तुम्हारे पुण्य उदय चालू हो गया, क्योंकि रत्नों की वर्षा आज से शुरू हो गई। 6 महीने पहले होती है ना, इसलिए अब तुम तो जगत पूज्य के माता पिता हो, तुम भी जगत पूज्य हो गए। वाह, हमारे यहाँ पुत्र होगा और वो भी तीर्थंकर बनेगा। यह बात मुनिराज के श्रीमुख से सुनकर दोनों के हर्ष का पार नहीं रहा। 15 मास पश्चात अपनी रत्नपुरी में तीर्थंकर का अवतार होगा। यह जानकर समस्त प्रजाजन भी आनंदित हो गए, क्योंकि 2 का तो सुन तो सब रहे थे, वो गुपचुप तो कही नहीं थी बात महाराज जी ने, सारी प्रजा ने सुनी ये बात, तो सारी प्रजा प्रसन्न होगी। क्यों? उस नगर की प्रजा थी और उस नगर में 3 लोग के नाथ अवतरित होने वाले हो, तो प्रजा भी प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? अपने क्या कर रहा है, इनके घर आ रहा है छोरा छोरी, अपने क्या कर रहा है, इनके घर पे आ रहा है बच्चा, अपने क्या लेना देना। पर बात ये थी कि उनके घर का बच्चा नहीं था, वो तो 3 लोग का नाथ था, सबके लिए पूज्य था, इसलिए सबको प्रसन्नता हुई। दूसरे के घर लड़का हो तो ठीक है, अपने क्या एक टाइम खाना तो मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, बाकी तो लाभ इनको होना है। परंतु बात एक टाइम भोजन की नहीं थी, यहाँ तो अनंत अनंत भव समाप्त करने वाला जीव पैदा होगा, जो स्वयं के भी भव समाप्त करेगा और अनेक जीवों के भव का अभाव करने वाली कथा कह करके उनके भवों का अभाव करेगा। इसलिए सारा जगत प्रसन्न है और सारा जगत गरीबी से दूर हो जाएगा। बोलो,
लूले लंगड़े बहरे गूंगे खत्म हो जाएंगे। क्यों जगत प्रसन्न नहीं होगा बताओ? क्योंकि उनके निमित्त से पुत्र उनके होगा, पर सारे जगत को लाभ मिलने वाला है ना। निमित्त तो वो जीव बनेगा कि नहीं बनेगा? वह हमारे यहाँ पुत्र होगा, वह भी तीर्थंकर बनेगा। यह बात मुनिराज के श्रीमुख से सुनकर दोनों के हर्ष का पार नहीं रहा। 15 मास पश्चात अपनी रत्नपुरी में तीर्थंकर का अवतार होगा। यह जानकर समस्त प्रजाजन भी आनंदित हो गए। सर्वत्र महान धर्मोत्सव का वातावरण छा गया। भानुसेन और रानी सुप्रभा को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, पुत्र की भी निकट भविष्य में प्राप्ति होगी। लो, सम्यक दर्शन भी हो गया उनको, और बेटा भी आएगा तो गजब का आएगा। बेटा भी के तो था नहीं, तड़प रहे थे बेटा के बिना, और हुआ तो ऐसा बेटा होगा जो 3 लोक का नाथ होगा। बोलो आहा, उनके हर्ष का क्या कहना। और इधर रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई। और इससे भी महान जो राग बिना अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ, उसका तो कहना ही क्या है। वह तो वचनातीत था। उन्हें प्रतीति होगी कि संसार में पुत्र सुख की अपेक्षा सम्यक्त का सुख महान है, और वही सच्चा सुख है। बेटा आएगा, पर उससे सुख अपने को नहीं मिलने वाला है। अपने को सुख को रत्नत्रय, जो अतीन्द्रिय आनंद आया है, सम्यक दर्शन हुआ है, वो सच्चा सुख है, और वही काम का है। इसलिए ज्यादा प्रसन्नता का कारण पुत्र रत्न से ये भी हो गया, क्योंकि पुत्र रत्न होगा तो उसे सुख होने वाला है सम्यक दर्शन से। हमें सम्यक दर्शन होगा तो हमें सुख होगा। वो उन्हें सम्यक दर्शन है, वो उनको लाभ है। अपने को सम्यक दर्शन होगा तो अपने को लाभ है। तो ये पुत्र रत्न से भी बड़ा लाभ रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई। ये बड़ा सुख हो गया, बड़ा लाभ हो गया। ऐसे अतीन्द्रिय सुख के विश्वास पूर्वक उसी क्षण उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई। स्त्री पर्याय में जन्म लिया था तब तो वे मिथ्या दृष्टि थी, परंतु आज तीर्थंकर की माता बनने की विशिष्ट पात्रता होने से सम्यक प्राप्त करके पवित्र हुई। आज मुनिराज उनके सम्यक्त्व में निमित्त बन गए। तीर्थंकर के समान धर्म रत्न जिस पात्र में रखा हो, वह तो सम्यक्त्व से पवित्र होगा हो ना, होगा ही ना। उनका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, अशुचि रहित थे। ठीक है, क्योंकि जिसमें जिस गर्भ में बेटा आने वाला हो, हाँ, महान तीर्थंकर का जीव उत्पन्न होने वाला हो जिसके गर्भ में, तो वो भी तो पवित्र चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी रत्नत्रय से युक्त होना चाहिए। तो माँ भी सम्यक दृष्टि, गर्भ में आने वाला सम्यक दृष्टि, और जिनके निमित्त से होगा वो भी सम्यक दृष्टि। और गर्भ में आएगा तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। 9 महीने तक रहेंगे पर कोई तकलीफ नहीं है। गर्भ में रह करके भी आत्मा का अनुभव करेंगे। बोलो कैसी कैसी अद्भुत विशेषता है। देखो, इस प्रकार सम्यदृष्टि माता और उनकी कोख में सम्यदृष्टि पुत्र का अवतरण, यह जानकर धर्मात्मा भानु राजा को महान प्रसन्नता हुई। साथ ही उन्हें एक जिज्ञासा जागृत हुई। इसलिए मुनिराज से पूछा, हे स्वामी, हमारे घर में तीर्थंकर रूप में अवतरित होने वाला वह जीव वर्तमान में कहाँ विराजमान है, और पूर्व में उसने ऐसी कौन सी साधना की जिससे वह तीर्थंकर होगा? कृपया करके अपने दिव्य ज्ञान से जानकर हमें बतलाएं। फिर शंका उठी कि वो अभी कहाँ है और ऐसा क्या किया जो वो तीर्थंकर बनेंगे। श्री मुनिराज वैसे तो अवधि ज्ञान का उपयोग जहाँ तहाँ नहीं करते, परंतु विशिष्ट प्रयोजन समझकर एक तीर्थंकर आत्मा के पूर्वभव जानने के लिए उन्होंने क्षण भर अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया।
और प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन सुनो, वे होने वाले तीर्थंकर वर्तमान में सर्वसिद्धि स्वर्गलोक में विराजते हैं। कहाँ पर अभी? और वहाँ उनकी 6 मास आयु शेष है। 6 मास पूर्ण होने पर वे वहाँ से चलकर रत्नपुरी में तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। तुम शीघ्र ही अनेक आश्चर्यजनक चिन्ह देखोगे। किसने कहा ये सब? मुनिराज ने। किससे कहा? राजा भानुराज। ठीक है। राजा रानी तथा लाखों प्रजाजन अति हर्षपूर्वक मुनिराज के श्रीमुख से धर्मनाथ तीर्थंकर की आनंदकारी कथा सुन रहे थे। सारे कौन सी कहानी सुन रहे थे? आनंदकारी कहानी थी। मुनिराज ने कहा, हे राजन, इससे पूर्व में वे भव्यात्मा विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में दशरथ नाम के राजा थे। सर्वसिद्धि आने से पहले क्या थे? सुसीमा नगरी में दशरथ राजा थे। एक दिन चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को चंद्रग्रहण देखकर वे संसार से विरक्त हुए और दीक्षा लेकर दशम शुद्धि आदि 16 उत्तम भावनाओं पूर्वक तीर्थंकर नाम कर्म रूप सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रगति का बंद किया और अब जैन धर्म का मान उद्योग करेंगे। ठीक है कि तीर्थंकर प्रगति का बंद उन्होंने दशरथ राजा की अवस्था में किया। हाँ, सब वही से। इसी प्रकार प्रचतेश मुनिराज के श्रीमुख से अपनी नगरी में अवतरित होने वाले धर्मनाथ तीर्थंकर के 3 भव व्याप्त हो गया। राजा रानी मुनिराज के धर्मोपदेश से तथा पुत्र प्राप्ति के समाचार से तृप्त होकर नगर में लौटे। मानो रत्नपुरी नगरी में तीर्थंकर का अवतार हो ही गया हो। अभी तो होना बाकी है, पर ऐसा लग रहा मानो हो ही गया हो। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया, उत्सव होने लगे। वह दिन था कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी का। कौन सा दिन था? कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी का। महाराजा भानु और महारानी सुप्रभा हाथी पर बैठकर अभी तो राजमहल के मुख्य द्वार में प्रवेश कर ही रहे थे कि उन्होंने आश्चर्यजनक घटना देखी। किसने? महाराजा भानु और महारानी सुप्रभा हाथी पर बैठकर अभी तो क्या है, राजमहल के मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे थे कि उन्होंने घटना देखी। क्या देखी? आकाश में से दिव्य रूपधारी देवियां उतर रही है। चारों रत्नों की वर्षा हो रही है। रत्नपुरी की शोभा में अचानक वृद्धि हो गई है। कभी नहीं देखे ऐसे अनुपम दृश्य देखकर प्रजा के हर्ष का पार नहीं था। उन देवियों ने राजमहल में प्रवेश किया और राजा रानी को वंदन कर कहने लगी, हे देव, हे माता, धन्य है आप तो जगत के माता पिता हो। अब आप सिर्फ धर्मनाथ के माता पिता नहीं, तुम जगत के माता पिता हो गए हो। 6 मास पश्चात आपके यहाँ तीर्थंकर का आगमन होना है, इसलिए इंद्र महाराज ने मैं आपकी सेवा में भेजा है। हम दिव्य कुमारी देवियां हैं और तीर्थंकर की माता बाल तीर्थंकर की सेवा करने का मान लाभ हम प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके प्रताप से हम भी मोक्षगामी होंगी। क्योंकि उनको स्पर्श करेगी तो वो भी मोक्षगामी की टिकट मिल गई उनको भी। रत्नपुरी में प्रारंभ होने वाली ये रत्न वृष्टि भी आपके घर में तीर्थंकर के आगमन की पूर्व सूचना है। ये रत्न वृष्टि निरंतर 15 मास तक होती रहेगी। कितने महीने तक? 15 महीने तक। 15 मास बरसी रत्नों की वर्षा। महाराजा भानु और महादेवी सुप्रभा यह सब सुनकर तथा दृश्य देखकर परम तृप्त हुए। एक तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति और पश्चात तीर्थंकर के कल्याणों की प्राप्ति का सुअवसर, सोने में सुगंध, इससे अच्छा और क्या होगा? है खुद भी सम्यक दृष्टि बन गए
और फिर पुत्र रत्न भी हो। ऐसा ही होता है भैया, जब दिन अच्छे आते हैं तो सब तरफ आते हैं, 5 उंगलियां घी में होती है, और दिन खराब हो तो सब तरफ ऐसा होता है कि आदमी घायल हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ पता नहीं लगता उसको। परिस्थितियां ये सबको अनुभव में होगी, समय समय का फेर है भैया। आदमी की परिस्थितियां कैसे बन जाए कब, इतने समय से सब कर रहे हैं, न तो बच्चा हो रहा था न कुछ हो रहा था, कुछ नहीं, दुखी हो रहे थे, और अब आया है पुण्य का उदय तो कि स्वयं भी सम्य दृष्टि बन गए, पत्नी सम्य दृष्टि हो गई, और पुत्र रत्न की गारंटी हो गई। इससे बढ़िया और क्या। और फिर रत्नों की वर्षा, प्रजा सुखी सारी, प्रजा दुखी नहीं, सब अनुकूलता ही अनुकूलता, राजपाट में अनुकूलता, पब्लिक प्रसन्न, सब प्रसन्न। ये है सब व्यवस्थाएं। देखो प्रगति की व्यवस्थाएं कैसी है, ये सब समझने का है भैया। ये नियम, ये सिद्धांत जो बनते हैं वो ख्याल में लेने जैसे हैं। वैशाख कृष्णा त्रयोदशी की रात्रि को जब महादेवी सुप्रभा मीठी नींद में सो रही थी, तब उन्हें दिव्य हाथी, सिंह, वृषभ, लक्ष्मी, पुष्पमालाएं, मंगलगट, किल्लोल करती मछलियां, चंद्र, सूर्य, सरोवर, देवीमान, नागभवन, सिंहासन, रत्नराशि एवं निर्धूम अग्नि, ऐसे 16 मंगल स्वप्न दिखाई दिए। किसने देखे 16 सपने? आपने किसने देखे कि नहीं देखे अभी तक? किसने देखे बोलो? कौन कौन देखना चाहता? चलो ये हाथ खड़ा करो। देखना कौन चाहता? आप चाहते हो? अरे देखना चाहना कौन? स्त्री पर्याय धारण करना चाहते हो भैया? स्त्री पर्याय का अभाव करना, ये बात करो। क्योंकि सब गारंटी पहले से फिक्स हो गए, फिर क्यों स्त्री पर्याय? कितने वर्षों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा? ना, ऐसी भावना मत भाओ। अपने तो ये कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति, ऐसी भावना भाओ। तीर्थंकर की माता बनने की भी भावना मत करो, समझाई नहीं? क्योंकि असंख्यात तो वर्ष इंतजार करना पड़ेगा तुमको बनने के लिए तो। और पुनः स्त्री पर्याय मतलब तब तक मिथ्या दृष्टि बनने की गारंटी ले रहे हो आप, यानी अभी हमें समय दशम प्राप्त नहीं करना है, ये बात तुम्हारे मन में आ गई। क्योंकि स्त्री पर्याय तभी मिलेगी जब मिथ्या होगा, समय कभी हो जाएगा जिस स्त्री पर्याय थोड़ी मिलेगी। अंत में ऐसा लगा जैसे एक हाथी उनके मुख में प्रवेश कर रहा हो। ठीक उसी क्षण सर्वासिद्धि विमान में आयु पूर्ण करके तीर्थंकर के जीव ने उनके उदर में प्रवेश किया। स्वर्गलोक के वैभव से असंतुष्ट वे धर्मात्मा मोक्ष की साधना के लिए मनुष्य लोक में अवतरित हुए। धर्म का अवतार हुआ, धर्मनाथ धर्म का अवतार। उसी समय 15वें तीर्थंकर के गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाने हेतु देव देवेंद्र पहुंचे। क्योंकि अब कौन आ गया गर्भ में? धर्मनाथ का जीव अवतरित हो गया, तो गर्भ कल्याणक मनाएंगे कि नहीं? उत्तम वस्त्रालंकारों की भेंट द्वारा माता पिता का सम्मान करके जगत माता जगत पिता कहकर बहुमान किया। किसने किसने किया? देवों ने। किसका? राजा भानु और रानी सुप्रभा का। रत्नपुरी की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। प्रजाजनों में धर्म भावना जागृत हुई। माता सुप्रभा के विचारों में भी उच्च परिवर्तन हुआ। उन्हें ऐसी इच्छा हुई कि राज्य के कारागार में तथा पिंजरों में बंद समस्त मनुष्यों एवं पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त किया जाए। होता ना, अब भी होता, कोई विशेष दिन बंधन से मुक्त करते हैं। तो उन्होंने भी जो पिंजरों में कारागार में उनको
आजाद कर दिया। उनकी कोख में मुक्त होने वाला जीव पल रहा था, इसलिए उन्हें इच्छा भी वैसी उत्पन्न हुई सर्व जीवों को मुक्ति मिले, इसलिए कोई कारागार में बंद नहीं। भगवान धर्मनाथ भी अवतार लेकर जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाकर बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। भगवान धर्मनाथ भी क्या करेंगे? जीवों को मुक्ति का मार्ग बताएंगे और बंधन से मुक्त करेंगे। 9 महीने गर्भ में रहने पर भी उन बाल तीर्थंकर का शरीर मेला नहीं हुआ था। देवियां गर्भ में भी उनकी सेवा करती थी। क्या देवियां गर्भ में कैसे सेवा करती होगी? है हो सकता है ऐसा? आज की तारीख में सब समझ में आ सकता है आपको। आज वैज्ञानिक युग है, तो आप देख रहे हो कि नहीं हो रहे हो, कहाँ बैठा बैठा यहाँ इलाज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिना चीरा फाड़ी के इलाज हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना चीरा फाड़ी के आपका ट्रीटमेंट हो जाए, वही तो ऐसे ही वो देवियां अंदर में आराम से सब सेवा करे, कोई दिक्कत नहीं है। और पुत्र जो होता है वो हमारी तरह ऐसे नली में नहीं बैठता, धीरे धीरे छोटा बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे बड़ा होगा और पहले ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता। वो तो पद्मासन, माँ के घर में पद्मासन के रूप में विराजमान होता है। समझ में आएगा नहीं? और हर उनको तो सम्यक दर्शन, अंदर भी सम्यक दर्शन होगा, आत्मा का अनुभव होगा। न तो माँ का गर्भ बढ़ता है, न माँ को कोई तकलीफ होती है, पूर्ण शोधन करती है देवियाँ पहले। जैसे अपने करते हैं डीएनसी करते हैं, डीएनसी समझते हो? तो उसको ऐसे समझ लो, डीएनसी कर ली पहले पूरी, साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वहां पर ऐसी स्वच्छता में विराजमान होता है वो, कुछ भी तकलीफ नहीं, गंदगी दूर। जैसे झिल्ली विल्ली लगती है तो नाभि काटने से कोई जरूरत नहीं होती है, नाल वाल काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी, रंच मात्र भी। ऐसी विशेषता कैसी होगी समझ लो, तो वो पुत्र कितने कैसा होगा। और अपन तो गर्भ में आए तो माँ को कितनी तकलीफ दी है? 9 महीने गर्भ में रहने पर भी उन बाल तीर्थंकर का शरीर मेला नहीं हुआ था। देवियां गर्भ में भी उनकी सेवा करती थी। उनको गर्भावस्था में कोई दुख नहीं सहने पड़े थे। उनकी माता को भी कोई कष्ट नहीं था। देवियां चर्चा, विनोद, नाटक, संगीत आदि द्वारा सर्व प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखती थी, सर्व प्रकार से प्रसन्न रखती थी। माँ कृष्णा त्रयोदशी के दिन बालक के जन्म से सर्वत्र हर्ष छा गया। अब आ गया जन्म कल्याणक माँ कृष्णा त्रयोदशी। स्वर्ग के वाद्य अपने आप बज उठे। बाल तीर्थंकर के अवतार का संदेश स्वर्ग तथा नरक में भी पहुंच गया। नरक में कभी नहीं देखी गई शांति का अनुभव करके नारकी जीवी 2 क्षण के लिए चकित हो गए। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है नरक में भी 2 क्षण के लिए शांति हो जाती है। तो आप समझो कैसा महान जीव है वो, जिसके निमित्त में नरक में भी शांति, तो जेलों में तो खुलना तो सामान्य बात है। फिर जहां अनंत दुख है समझ लो नरक में, वहां नरक में भी 2 घड़ी के लिए शांति हो जाए, 2 क्षण के लिए शांति हो जाए, तो फिर वो कैसा अद्भुत जीव है समझो। महान, कितना प्रभावना करने वाला वो जीव है। सारा जगत उसकी महिमा को क्यों स्वीकार ना करेगा। कैसा जबरदस्त उस जीव ने पुण्य बांधा है, और उसके निमित्त से सारे जीवों को लाभ। तभी तो लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। दुनिया देखो चमत्कार को नमस्कार है, तो उसके निमित्त से ऐसी प्रभावना होती है तो लोग क्यों नहीं उसके सामने झुकेंगे। अब ये अन्य मत न सब मत कहाँ रहेंगे बोलो। आज भी देखो जो विशेष चमत्कार होते हैं सब जाति के लोग चले जाते नहीं जाते उनके पास।
जहाँ चमत्कार हो दिखता कुछ तो वहाँ सब जाति के लोग चले जाते हैं उनके पास और सब लोग सम्मान करते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जिसके निमित्त से सारा जगत सुखी हो रहा हो, माला माल हो गया हो, शांति हो रही हो, फिर उसको कौन सम्मान नहीं देगा, कौन नहीं पूजेगा? बोलो। जिसके मन में कोई शंका हो तो देख करके समाप्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कौन आदर नहीं देगा? कौन सी जाति का भेदभाव रहेगा? बताओ यहाँ रहेगा? क्योंकि वे स्वयं भी जाति को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जिसके समोसरण में वाणी सुनने के लिए तिरंज भी आ सकते हैं, तो कोई भी जाति का बंधन कैसे हो सकता है? वहाँ कौन नहीं आएगा? कौन सी जाति के लोग नहीं आ सकते समोसरण में सुनने के लिए? बताओ। हैं? सब आएंगे, कोई भेदभाव नहीं किया। आप मना करोगे? बाल तीर्थंकर के अवतार का प्रभाव जानकर कितने जीवों ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया। लो, इसलिए उसको जन कल्याणक कहते हैं। स्वर्गलोक के देवेंद्रों ने तीर्थंकर के जन्म की खबर पड़ते ही सिंहासन से उतर कर नमस्कार किया और भक्ति पूर्वक बाल तीर्थंकर के दर्शन करने रत्नपुरी में आ पहुंचे। वो पश्चात बाल प्रभु को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके मेरू पर्वत पर ले गए। मेरू पर्वत पर बालक का जन्माभिषेक करके इंद्र ने आनंदकारी तांडव नृत्य किया। पश्चात स्तुति करके प्रभु का नाम धर्म कुमार रखा। उनके चरण में वज्र का चिन्ह था। इंद्र तो प्रभु को संबोधन कर कहता है, उनके चिन्ह क्या था? वज्र, धर्मनाथ के वज्र। हे देव, स्वर्ग के देव और कोई इष्ट देव नहीं है, आप ही इष्ट देव हैं। जो स्वर्ग के देव हो वो इष्ट देव नहीं कहलाते, आप इष्ट देव हैं। हे धर्म प्रभु, आपके धर्म का स्वीकार करने से यह जीव भवाटवी को पार करके मोक्षपुरी में पहुंच जाता है। क्या लिखा? आपके धर्म को स्वीकार करने से, अर्थात आपने जो मुक्ति का मार्ग बताओगे उसको स्वीकार करने से जगत के जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, जिसने आपके वचनों का आस्वादन किया उसे अमृत का क्या काम है? आपके व्रत वचन ही अमृत हैं, उसका आस्वादन कर लिया तो बाहर का अमृत क्या करेगा वो? जिसने हृदय में आपका चिंतन किया एवं आपके द्वारा कथित स्वानुभूति का सुख प्राप्त कर लिया, उसे सुख के लिए विषयों का क्या काम? जिसने आपकी वाणी सुन करके अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया, तो बाह्य विषयों का सुख का भोग क्यों भोगना चाहेगा? प्रभु, आप ही हमारे लिए धर्म के दाता हो, इसलिए आप सचमुच धर्मनाथ हैं। इस प्रकार धर्मनाथ नाम से संबोधन करके इंद्र ने बाल तीर्थंकर की स्तुति की। किसकी स्तुति की? बाल तीर्थंकर के अभी जन्मा है, पहला दिन है। इस प्रकार आनंद पूर्वक मेरू पर अभिषेक और स्तुति करने के पश्चात जिनेन्द्र प्रभु की शोभा यात्रा सहित इंद्र रत्नपुरी में लौटा। वहाँ माता पिता एवं प्रजाजनों के समक्ष पुनः बाल तीर्थंकर के जन्म का भव्य महोत्सव मनाया। फिर क्या हुआ उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।